गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जितना पिछले पार्ट पढ़े उसमें से मंथली टेस्ट रहेगा। जिसने भी नहीं किया होगा पीछे दिनांक में जाकर उस पार्ट की फिर से पढ़ाई करके और जो भी लेखन कार्य अधूरा उसको पूर्ण करके मंथली टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। इसमें पाठ मियां नसरुद्दीन और अपू के साथ 2.5 साल, आरोह से और पद्य खंड से पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी, ये 3 पाठ रहेंगे। तीनों में प्रश्न उत्तर और जीवन परिचय रहेगा। और व्याकरण खंड में काव्यकुं शब्द शक्ति, जिसका भी लिखने का काम पीछे हुआ है, अभी 1-2 दिन में आप लोग लिखने का काम पूरा करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं अगला पाठ है स्पीति में बारिश। जैसा कि बताया जा रहा है, बारिश माने किसी जगह का नाम है स्पीति, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कारण है और बारिश का वर्णन इसमें क्यों है, क्यों इसका शीर्षक स्पीति में बारिश है, इस पाठ में देखेंगे। ये एक रचना है इनकी, इसके लेखक हैं कृष्णनाथ और इनकी एक रचना है लद्दाख में राग विलाग। इसमें से है चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है यानी इच्छा है, जान लेने की, पहचान लेने की। अर्थात प्रत्येक जगह में कहीं न कहीं अंत होगा, उसका कुछ इतिहास होगा, उसमें कुछ विशेषताएं होंगी। वैसे ही ये एक जगह है स्पीति, उसके बारे में लेखक ने वर्णन किया है। ये लेखक हैं कृष्णनाथ। इनका जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, ये हिमालय होगा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन, माने जो छपते हैं वैसे इन्होंने पुस्तकों का संपादन किया है। सम्मान, इन्हें लोहिया सम्मान प्राप्त हुआ था। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई। ये आधुनिक लेखक हैं, इसलिए ये यहाँ तक में इनका हुआ जन्म और परिचय, इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अब है साहित्य में स्थान। तो ये चूंकि लंबा है, आप इसमें से चुनकर 3 बिंदुओं पर, जैसे आपको बताया गया है, पहले ही लिखेंगे। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। ये इस पाठ में दिखाया गया है। ये एक विशेषता हुई, यहाँ तक में एक विशेषता लिखेंगे और आगे आपको जहाँ बताया जाएगा वहाँ से वहाँ तक आप नंबर डालिए। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे हैं। यहाँ से दूसरा नंबर डालेंगे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल तक रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन किया। ये हो गई दूसरी विशेषता। बिल्कुल जहाँ से जहाँ तक मैंने पढ़कर आपको बताया, आप उच्चारण करके पढ़िए और लिखते समय नंबर डाल के इन साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। ये 2 विशेषता हुई। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है।
इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। इसके बाद जो दिया है उसको तीसरी विशेषता में लिखेंगे। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की ही थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की, उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और मिथकों से जुड़े हैं। इसी के साथ एक लाइन लिखेंगे, इन्हीं पर उन्होंने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। यहाँ तक में हो गई तीसरी विशेषता। ठीक है, आगे इसमें है कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं। आपको 3 विशेषताएं मिल गई। उसके बाद यदि आपको इसमें से लिखते बने तो चौथी 2 लाइन की एक और विशेषता लिख सकते हैं। आपको किसी भी 3 को लिखना है। अब ध्यान देंगे, यात्रा करते हैं और वे वहाँ सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते हैं। तत्ववेत्ता से तात्पर्य है प्राचीन समय में क्या था, कैसे था, किस प्रकार से ये किस समय में क्या रहा होगा, इस प्रकार बारीकियों से इतिहास की प्राचीनता का विश्लेषण करना। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं। लेकिन जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा। पहाड़ के किसी छोटे छोटे शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति। स्मृति माने होती है यादें, स्मरण करना माने होता है याद करना, और इसमें जो वी लगा है विस्मृत माने जिसे भूल चुके हों, जो भूला जा चुका हो। ऐसी यादों को मानो कृष्णनाथ जी की प्रतीक्षा कर रही थी। वे आए, इसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस तक पहुंचाएं, माने जनमानस के साथ ले जाएं। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान से जुड़ा हुआ है। कोई एक विशेष स्थान से जुड़ा रहता है जिसमें एक लेख में रहता है, जिसमें भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए है। माने पहले के समय में क्या था, इस प्रकार उसका इतिहास हो जाता है। लेखन शैली होती है और उसमें उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। से तात्पर्य है ये ऐसी जगह है जहाँ पर जाना आसान नहीं है और बहुत लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन पाठ को पढ़ते समय ऐसा लगता है, माने जो भी इनका लेख है उसको पढ़ते समय ऐसा लगता है इनके वर्णन से कि हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम वहाँ पर की यात्रा कर रहे हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा शुरू कर चुके हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। कहने का तात्पर्य है वे वहाँ यात्रा तो करते ही थे और वे वहाँ की कुछ विश्लेषण ऐसे करते जो बहुत विशिष्ट होता। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर यह पूरी हुई है। माने जो लोग वहाँ यदि गए, घूमे फिरे और आगे कुछ चीजें जो वहाँ की नहीं जानते थे, इनके लेख के माध्यम से जान पाए तो उनका यात्रा पूर्ण हुआ। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है। माने वहाँ गए, वहाँ रहे, वहाँ से आए, वहाँ क्या क्या है, इस प्रकार से उसमें वर्णन है। और ये जितना अब बताया जा रहा है वो है केंद्रीय भाव। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। माने भौगोलिक जो बनावट है पृथ्वी की, उसके अनुसार ये अलग विशिष्टता लिए हुए है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है कि ये किस प्रकार बाकी जगहों से अलग है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। कई जनसंख्या तब होगी जब वहाँ की ऋतुएं सही होंगी, खाने के लिए वहाँ फसल होगा, तो इस प्रकार सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं।
पाठ में दुर्गम, दुर्गम माने जहाँ आसानी से न जाया जा सके, जहाँ जाना कठिन हो, ऐसे क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना, क्योंकि ये पहाड़ी इस प्रकार की है कि जाने में भी इतनी कठिनाई है, वहाँ का मौसम भी ऐसा है। तो लेखक के अनुसार युवा माने जो जवान हैं, युवा हैं, वे यदि वहाँ जाएं, स्पीति के पर्यावरण को बदला जा सकता है। माने लोगों का आना जाना वहाँ होगा तो कुछ बदलाव आएगा। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। किनका आना? युवाओं का। ये लेखक ने आगे अपने वर्णन में बताया। पाठ का शीर्षक है स्पीति में बारिश, पेज नंबर 70। ध्यान देंगे, प्रत्येक शीर्षक का अपना अर्थ है। स्पीति ये जगह का नाम है और बारिश जो समय पर वर्षा होती है। वर्षा हमारे यहाँ भी होती है, बारिश में भी होती है। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र है, जहाँ कृषि भी सही होती है, मौसम भी सही रहता है, ऋतुएं भी सही होती हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। और इन तीनों के बीच के समय को लेकर ऋतुएं 6 हो जाती हैं। वर्षा ऋतु, वर्षा के अंत में आता है शरद ऋतु। शीत ऋतु, शीत का जो अंत होता है, माने ठंडी जब बहुत ज्यादा होती है, उसको कहा जाता है शिशिर ऋतु। और शिशिर के बाद जब शीत ऋतु आती है, शीत ऋतु से जो ग्रीष्म ऋतु है के बीच का समय होता है बसंत ऋतु। इस प्रकार हमारे यहाँ ऋतुएं निर्धारित है और प्रायः वर्ष भर में ये ऋतुएं अपने समय के अनुसार ही चलती हैं। कभी कभी मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव होता है आकस्मिक, तो ही ये ऋतुएं प्रभावित होती हैं। लेखक कहते हैं स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। अब पढ़ते समय आप पेंसिल रखिए, जैसे इसमें आपको दिखाया गया है। जहाँ जहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसमें लाइन डालिए और छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं ही ढूंढना लिखना है। कहाँ की तहसील है? लाहुल स्पीति, ये हिमाचल प्रदेश में। लाहुल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। आकस्मिक माने अचानक, इसमें बहुत योगदान नहीं है, योगायोग नहीं है। अब बता रहे हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति। ऊंचे दरारों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास भी कम रहा है। जैसा कि हमारे यहाँ प्रत्येक जगह में कुछ न कुछ, यहाँ ये हुआ, वहाँ वो हुआ, ये पाया जाता है, ऐसा हुआ था। लेकिन स्पीति अभी जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो ही इस स्थान का, जगह का नाम सुन रहे होंगे। इसलिए लेखक बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसका वर्णन क्यों नहीं है। अब ये ध्यान देंगे कि आप पेज नंबर 78 पे देखिए, बहुत से शब्दों के अर्थ बताए गए हैं। अलंघ्य, जिसे लांघा न जा सके, माने पार न किया जा सके। स्वायत्त, स्वतंत्र। अतर्क्य, तर्क न करने योग्य। आर्तनाद, दर्द भरी ऊंची आवाज, जब बहुत तेज दर्द में कोई आवाज करते हैं, किसी की आह। स्वर में दुख का ज्ञापन या पुकार हो। पीर पंचाल एक पर्वत श्रृंखला है, स्थानीय लोगों ने उसका नाम रखा है। महात्म्य माने महिमा, गौरव, कि कोई जो महान कारण होता है जिन लोगों के पीछे, कि किस कारण वे महान हुए हैं। कुवत, और ये फारसी शब्द है, बल या शक्ति। षड ऋतुएं, आपको जैसा कि बताया गया कि ऋतुएं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत। अब आपका ये होमवर्क है कि कौन सी 3 मुख्य ऋतुएं हैं और इन तीनों ऋतुओं के बीच बीच का समय है। जैसे मैंने आपको बताया, आप ध्यान देंगे कि ये 6 ऋतुएं हैं।
तुषार माने होता है बर्फ, हिम जो पहाड़ी है, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है यहाँ से वहाँ पहाड़ियों तक ढका है, वैसे ही यहाँ पर पहाड़ी है जो बर्फ से ढके है, तुषार। दुंग छेदन एक तरह का वाद्य यंत्र, महाशंख जैसे शंख में छेद होता है उसे फूंक कर आवाज किया जाता है, वैसे ही ये वाद्य यंत्र है और उसे फूंक मारकर बजाया जाता है। अब पढ़ते समय आपको इन शब्दों के अर्थ देखना है, इसलिए एक जगह उसे लिख कर रखिए जब ये पाठ पढ़ रहे हैं तो। लेखक कहते हैं अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है, माने इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इसे यह पार नहीं किया जा सकता, अलंघ्य है, इसलिए ज्यादातर वहाँ लोग जा नहीं पाते और इतिहास नहीं बना है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, माने नए नए उपकरणों का विकास हुआ है, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए, माने वायरलेस सेट ही वहाँ काम किया जा सकता है, यहाँ से वहाँ वायर बिछाने का काम आसानी से नहीं हो पाता है। और जो केलंग और काजा के बीच लड़खड़ाता रहता है, से तात्पर्य है वहाँ केलंग का बादशाह था और काजा, तो जो राजनीतिक उथल पुथल होती है वह वहीं रुक जाती है।